हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका हमने थ्योरी कर लिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, जो सारे क्वेश्चंस हैं ये कभी न कभी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एक तरीके से। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने जो पिछली क्लास में बताया था, तो उसमें आपसे ये कहा गया था कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है बेसिकली वो कैसा दिखता है। वो दिखता है ऐसा है कि ऐसे लिखा होता है ए, फिर दूसरा टर्म लिखा होगा, उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाएगा, फिर से एक फिक्स नंबर ऐड किया जाएगा तो ए प्लस 2d हो जाएगा, तो फिर से एक नंबर ऐड किया जाएगा तो ए प्लस 3d हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेट है ना। इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी लिखी जाती है। तो इसमें से कह रहा है कि एक आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया, 1 दिया गया है, 6 दिया गया है, 11 दिया गया है, 16 दिया गया है और लास्ट में दिया गया 216। ठीक है, लास्ट में क्या दिया गया आपके पास 216 दिया गया और आपसे कह रहा है कि फाइंड द 17th टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर आप थ्योरी वाला वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको एक जनरल टर्म बताया है। जनरल टर्म बोले तो GT, वो क्या बताया है, ए एन इक्वल टू आपको बताया गया है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a क्या है, a आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है और n क्या होता है, जिस नंबर का टर्म चाहिए। जैसे आपको कौन सा नंबर का टर्म चाहिए, 17th नंबर का टर्म चाहिए, तो आप यहाँ पे n इक्वल टू 17th रख देंगे। तो यहाँ पे a बेसिकली क्या है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो वो आपके पास है 6। d क्या है, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो अगर सेकेंड टर्म यहाँ कितना है 6 है, फर्स्ट टर्म कितना 1 है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज 5। और n इक्वल टू कितना लेंगे आप यहाँ पे 17 लेंगे, क्योंकि आपको 17th नंबर का टर्म पता करना है। राइट, तो आपके पास सब कुछ पता चल गया, 1 पता चल, a पता चल गया, d पता चल गया और n भी पता चल गया। ठीक है, तो अब आपको a17 निकालना है, तो a17 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, a प्लस 16d हो जाएगा। राइट, अब a कितना है यहाँ पे 1 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, सॉरी डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है, तो डी यहाँ पे आप लिखेंगे 5। तो डी आपने यहाँ पे लिख दिया 5, तो 16 इंटू 5 कितना होता है 80 प्लस 1 कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो अगर आप इसको इसी ऑर्डर में आप लिखते चले जाएं तो 17th नंबर पे जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू होगी 81। राइट, तो यही आपको पहले क्वेश्चन में पता करना था। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान चैप्टर होता है आपका, स्कोरिंग चैप्टर है। राइट, तो इसको आप अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। तो ये था पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब दूसरा क्वेश्चन फिर से आपके सामने लिखा है, देखिए व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। एक आपके पास AP दिया गया है, उसमें ऐसे कह रहा है, देखो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, A21 माइनस A7 इज इक्वल टू कितना ले रखा है 84 लिखा है। A21 का मतलब ये है कि 21st प्लेस पे जो टर्म लिखा है वो A21 है। A7 का मतलब है 7th प्लेस पे जो टर्म लिखा है वो आपके पास A7 है। अब 21st प्लेस पे टर्म होगा उसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस 20d, क्योंकि आपके पास पता है कि an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास होता है फार्मूला। और n की जगह रख देंगे 21, तो यहाँ पे 20d आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा A7 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 6d हो जाएगी। फिर से फार्मूला आपके पास यही वाला लगेगा। अब आपको लगेगा यहाँ पे आपने ये वाला ब्रैकेट क्यों लगा दिया। देखो बेटा, जब भी कभी यहाँ पे माइनस लगा हो तो आगे जो कुछ भी साइन जो कि भी लिखना हो तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ब्रैकेट नहीं लगाते तो यहाँ पे माइनस का a आ जाता, प्लस का 6 बना रहता, लेकिन होगा क्या एक्चुअली में, माइनस अंदर जाए तो इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा। इक्वल टू में क्या दिया गया आपके पास 84 दिया गया। अब जरा देखिए यहाँ पे ये आपके पास a प्लस 20d, माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस a हो जाएगा, माइनस 6d हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 84 आएगा। तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 20d है माइनस 6d, तो कितना आ जाएगा 14d आ जाएगा। ठीक है, 14d इक्वल टू कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, और अगर आप d निकालो तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास होगा इसका आंसर, दूसरे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आपको अगर 2-3 फार्मूले हैं, एक आपके पास जनरल टर्म का फार्मूला है, एक आपके पास सम ऑफ द टर्म्स निकालने का फार्मूला है, बस यही 2 फार्मूले मेन है। तो अगर वो फार्मूले पता है तो इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, तो प्लीज़ डू दिस चैप्टर वेरी सीरियसली। राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है,
लेट इट बी इन द अपसाइड। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इस तरीके से लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है आपसे? 10th टर्म निकालने के लिए कह रहा है। तो जो टर्म लिखे हैं बेसिकली है उसको ऐसे लिखो, ये √2 लिखा है। अब ये जो √8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा है इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसको आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डॉट डॉट डॉट। आपके पास जो लिखा गया था उसको आपने इस तरीके से लिख लिया, राइट। और आपको ये बात चेक भी करनी है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैं इस टर्म में पहला टर्म माइनस करूँगा तो √2 आएगा और दूसरे वाले में पहले वाले तीसरे वाले में दूसरे वाले माइनस करें तब भी आपके पास √2 आएगा। √2 आएगा क्यों? क्योंकि ये आपके पास 3√2 है, ये आपके पास 2√2 है। तो 3√2 में 2√2 अगर माइनस करोगे तो ये आपके पास √2 आएगा। तो दिस इज व्हाट इज डी। तो ये आपके पास हो जाएगा डी। यहाँ पे ये जो भी आएगा यहाँ पे डी कितना आ जाएगा आपके पास? डी आपके पास आ जाएगा √2 और फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगा √2। आपके पास कौन से नंबर का टर्म पूछ रहा था? आपसे कह रहा था 10th नंबर का टर्म बताइए। तो A10 वही जनरल टर्म का फार्मूला लगा के a प्लस 9d आ जाएगा। अब आपको a की वैल्यू पता है √2 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू आपके पास पता है √2। तो कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 10√2। क्या आ जाएगा? 10√2। वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1√2 लिखा है, पहला टर्म है। दूसरा टर्म है यहाँ पे 2√2 लिखा है। तीसरा टर्म है यहाँ पे 3√2 लिखा है। तो 10th टर्म होगा तो क्या लिखा रहेगा? 10√2 लिखा रहेगा। तो वही आपके पास आंसर आ गया, राइट। तो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ों पे ध्यान रख के काम करना है। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि 3 टर्म यहाँ पे दिए गए हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। कह रहा है कि अगर ये एपी में है तो कह रहा है के की वैल्यू निकालिए। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये एपी में है तो आपको वैल्यू निकालने किसकी? के की वैल्यू निकालने की। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 3 टर्म लिखे ए, बी और सी, अगर ये 3 टर्म एपी में है तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरे में पहले वाले को माइनस करो वही आएगा जो तीसरे में दूसरे वाले को माइनस करने से आएगा, ठीक है। ये होता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। आपके पास टर्म क्या दिए गए? आपके पास टर्म दिए गए 2k + 1, दूसरा टर्म दिया गया 3k + 3 और तीसरा टर्म दिया गया 5k - 1। करना क्या है? दूसरा माइनस पहला। तो ये आपके पास दूसरा है। दूसरा आपके पास क्या है? 3k + 3 माइनस पहला क्या है आपके पास? 2k + 1 इज इक्वल टू तीसरा माइनस दूसरा। तीसरा आपके पास क्या है? 5k - 1 माइनस दूसरा यहाँ पे क्या है? 3k + 3। तो ये इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट लगाया। भाई आपको ये तो पता है ना कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है सबका, राइट। तो दूसरा में पहला माइनस किया इज इक्वल टू तीसरा में दूसरा माइनस किया। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, राइट, बीइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो आपने ये कर लिया। अब जरा माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, यहाँ कितना आएगा आपके पास? 3k + 3 आ जाएगा, -2k आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इधर कितना आएगा? इधर पे आपके पास 5k - 3k आ जाएगा। लेट मी राइट लाइक दिस। ये आपके पास 5k - 1 था तो यहाँ पर 5k - 1 हो गया, -3k और -3 हो जाएगा। अब जरा देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3k लिखा है, -2k लिखा है, कितना आएगा? k आएगा। यहाँ पर आपके पास कितना आएगा? ये आपके पास है 3 - 1 तो दैट इज +2। इधर कितना आएगा जरा समझिएगा। यहाँ 3k - 5k कितना आएगा? 2k आएगा। ये आपके पास -3 - 1 तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इसको आप इधर लेके आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। इस k को आप इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो जरा देखना, इस 4 को आप इधर लेके आ रहे हैं तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो +4 + 2, इस k को आप उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2k - 2 सॉरी 2k - k, 2k - k, k को आप उस तरफ लेके जा रहे हैं। ये आपके पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इधर पे 2k - k कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो हमने सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसका यूज किया है और आपके पास k की वैल्यू आ गई, बस दैट्स इट, राइट। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फिर से आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस nth टर्म फ्रॉम द एंड। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे nth टर्म, nth नहीं, नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो जो भी आपके पास एपी लिखी हुई है उसके अंत से लास्ट से आपको
नाइन्थ टर्म पता करना। आप कुछ मत करो, जो भी आपके पास एपी लिखी हुई है ना, तो आप एक काम करो, पहले तो आप ये पता करो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है। आप ये पता कर लीजिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है। आप जरा देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, दूसरा माइनस पहला, तो मतलब 9 - 4 करोगे, 9 - 5 करोगे तो आपके पास 4 आएगा। तो आपके पास यहाँ पे ये बात पता चलती है कि जो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है वो आपके पास 4 है। मतलब दूसरे टर्म में पहला टर्म माइनस कर लो या फिर तीसरे वाले में दूसरा माइनस करो, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब मुझे लास्ट से पता करना है नाइन्थ टर्म। तो आप एक काम करो, लास्ट वाला टर्म लिख दो पहले। अब इसके आगे वाला टर्म क्या आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, ये 4 4 बढ़ रहा था, हमने क्या किया, लास्ट वाला टर्म पहले लिखा। अब ये क्या होगा, 4 4 माइनस होगा। तो अब लास्ट अगला टर्म आएगा 181, फिर अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म आएगा 177। अब क्या होगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। बस हमारे पास जो एपी थी उसको हमने उल्टा लिखना शुरू कर दिया, तो बस सिंपल हो गया। अब ये आपके पास किसका काम करेगा, ए का काम करेगा। और डी क्या होगा, बेसिकली डी यहाँ पे होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपके पास कितना है, 181 माइनस फर्स्ट टर्म कितना, 185। आंसर कितना आएगा, -4 आएगा। जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिवर्स करके लिखते हैं तो जो भी कॉमन डिफरेंस होता है उसमें माइनस लग जाता है, राइट। अब आपको टर्म कौन सा निकालना था, नाइन्थ टर्म निकालना था। तो ए नाइन्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a + 8d। अब a कितना है आपके पास, 185 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -4। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 185 माइनस 32। तो आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ ये 32 है बेटा, राइट। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज द आंसर। तो आपने क्या किया, आपने उस एपी को ही उल्टा लिख दिया, रिवर्स करके लिख दिया और डी को माइनस लगा लिख दिया। तो ये तो वैसे हो गया कि शुरू से नाइन्थ टर्म निकालने वाला सिस्टम जैसे है वैसे आप निकाल लिया, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दीज नंबर्स, नंबर कौन सा, k + 9, 2k - 1, 2k + 7 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन सा होता है, लगातार 3 टर्म दिए गए हैं आपके पास, वही चीज़ है, 3 टर्म लगातार दिए गए। दिस इज इन एपी, ये आपके पास एपी में दिया गया। तो इसका मतलब ये होता है कि b - a इज इक्वल टू c - b। 3 टर्म अगर आपके पास एपी में दिए गए हैं तो इस तरीके से होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो b - a इज इक्वल टू c - b ऐसे दिया गया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन यूज किया, बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ इसका यूज करके k की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो वही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास डू इट बाय योरसेल्फ वाला क्वेश्चन है। हमने इस तरह क्वेश्चन पहले ही कर रखा है, इसलिए बार बार वही क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, तो इसलिए डू इट बाय योरसेल्फ, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब जरा देखिए, आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स दैट आर लेस देन 100 एंड डिविजिबल बाय 4। 100 से छोटे होने चाहिए और डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो क्या है, 4 है। दूसरा नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो क्या है, 8 है। डॉट 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 ऐसे जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 100 से छोटा नंबर जो 4 से डिविजिबल है। देखो 100 खुद 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 100 से छोटा लेना है तो इसलिए उसके पहले नंबर क्या आएगा, 96 आएगा। तो आपके पास इस तरीके से टर्म मिल जाएंगे, ठीक है। आपको क्या निकालना था, सम निकालना था, ठीक है। सम निकालना, तो सम निकालने के लिए आपको n की वैल्यू पता होना चाहिए। अब n की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो लास्ट टर्म आपके पास क्या है, लास्ट टर्म आपके पास 96 दिया गया है और an क्या होता है, ये होता है a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 96 आ गया। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 है, प्लस n - 1, n तो आपको पता ही करना है, n - 1 इंटू डी कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि देखो दूसरे में पहले वाले माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इस 2 को आप 4 को उधर ले जाइए तो यहाँ पे n - 1 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96 - 4 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, n - 1 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, मतलब ये आप डिवाइड करोगे 4 से, सॉरी 2 से नहीं 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो n - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 23, राइट। तो ये 1 उधर चला जाएगा तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। तो टोटल टर्म आपको कितना पता चल गया, 24 पता चल गया। मैंने आपको सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लिखवाया है, Sn इक्वल टू क्या लिखवाया है, याद करो, Sn इक्वल टू लिखवाया होगा n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी, याद करो।
और इसी फार्मूले में मैंने ये भी लिखवाया था क्या, अगर आपको लास्ट टर्म पता हो n/2 a प्लस एल, एल का मतलब लास्ट टर्म, राइट, ये फार्मूला भी लिखवाया था। n की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 24 निकाला, तो 24/2 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 4 है, प्लस d की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इसको अगर डिवाइड करो तो आ जाएगा 12, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा कितना 8, तो 12 इंटू 8 कितना आ जाएगा 12 इंटू 8, लास्ट टर्म 4 नहीं है बेटा, लास्ट टर्म आपके पास d, तभी मैं सोचा इतना कम आंसर कैसे आएगा। लास्ट टर्म आपके पास l की वैल्यू कितनी है, l आपके पास लास्ट टर्म है 96 सॉरी, l जो है आपके पास ये 96 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 96, तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, राइट, और 2 से 100 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, तो आंसर आ जाएगा 1200, तो इट विल बी द 1200, राइट। सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ दिस AP, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 24 है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। तो ये दूसरा फार्मूला है जो कि इस चैप्टर में है, तो ये चैप्टर बड़ा इजी है, राइट, अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ द 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म, मतलब 7 इंटू A7 इज इक्वल टू द 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म्स, 11 इंटू A11, देन व्हाट विल बी द 18th टर्म। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि 18th टर्म क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, जरा समझिएगा इस बार। तो क्या करेंगे आप जरा देखिए, तो 7 इंटू A7 की वैल्यू कितनी है, A7 की वैल्यू आपके पास होती है a + 6d, ठीक है, इधर भी क्या आएगा 11 का मतलब क्या हो जाएगा a + 10d हो जाएगा। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे आपके पास 7a आ जाएगा प्लस 42d आ जाएगा, इधर क्या आएगा 11a आ जाएगा प्लस 110d आ जाएगा। इन सबको उधर ले जाइए तो इधर पे बचेगा 0, देखो इधर पे 11a है, 7 है, उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो 4a आ जाएगा। ये आपके पास 42 है, 42, और ये आपके पास वहाँ यहाँ पे है आपके पास कितना 110, तो 42 माइनस अगर करोगे तो आपके पास कितना आएगा 68 आ जाएगा, राइट, तो 68 आ जाएगा, प्लस में आपके पास कितना आएगा 68d आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास आया हुआ है, तो क्या आया है 4a प्लस 68d इज इक्वल टू कितना है आपके पास 0 आया है। 4 आप कॉमन कर लीजिए, अंदर कितना आएगा, अंदर आएगा a + 17d आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से क्या बात पता चलती है कि a + 17d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब मुझे बताइए a + 17d क्या यही 18th टर्म नहीं है? अरे भाई देखो an इक्वल टू आपके पास क्या लिखवाया गया, an इक्वल टू लिखवाया गया a + n - 1 × d, और आपको टर्म कौन सा निकालना है 18th नंबर का टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू क्या रखोगे 18 रखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a18 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा a + n की जगह रखना है आप 18, तो 18 - 1 17d हो जाएगा, तो a + 17d आ गया, तो a + 17d की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो इस तरीके से आप इसका आपने 18th टर्म निकाल दिया, दैट इज 0, राइट। सो आई होप एंड बिलीव यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500, ठीक है, व्हिच आर डिविजिबल बाय 8। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि 200 और 500 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि आपको 8 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले बात तो आपको वो नंबर पता करना पड़ेगा जो 200 के बाद 8 से डिविजिबल वाला नंबर पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, 200 के बाद पहला नंबर जो कि 8 से डिविजिबल है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा। तो पता करने का तरीका क्या होता है बेसिकली, मतलब ऐसे तो हम ऐसे ही पता कर सकते जान सकते हैं, 201 ले लिया नहीं हो रहा डिवाइड, 2 ले लिया नहीं हो रहा डिवाइड, है ना। तो लेकिन ऐसे कैसे पता करोगे, कोई नंबर दिया जाए और आपसे पता करना होगा 200 के बाद कौन सा नंबर है। करने का तरीका क्या होता है, आप 8 से इसको डिवाइड करो 200 के बाद, है ना, 200 नहीं कह रहा, राइट, 200 के बाद, हालांकि ये डिवाइड ही हो जाएगा, है ना, 25 टाइम्स जाएगा तो ये तो डिवाइड ही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो 200 के बाद जो पहला नंबर होगा जो 8 से डिवाइड हो रहा होगा वो होगा 208, करके देख लीजिए भाई, ये तो 8 से डिवाइड हो रहा है ना, 200 ऑलरेडी 8 से डिविजिबल बाई 8, तो इसलिए
ये आपके पास 208 होगा पहला नंबर 200 के बाद। अब 500 के पहले कौन सा ऐसा नंबर हो जो 8 से डिवाइड हो रहा होगा, उसको ज़रा देखिए, उसको हम देखना पड़ेगा। अब मुझे 500 के पहले जैसे आपको निकालना हो, 8 से डिवाइड होने वाला नंबर जो 500 से पहले हो, वो क्या होगा, ये जाएगा 6 टाइम्स 48 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर 0 नीचे आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 69, तो आपके पास 4 आ रहा है, तो ये रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये 4 नहीं होता तो काम हो जाता, तो 4 यहाँ से हटा दो, कहाँ से हटा दो, 500 से 4 हटा दो, लास्ट वाला नंबर क्या आएगा 196, तो ये आपके पास आ गया। अगला नंबर इसका क्या आएगा 216 आ जाएगा, फिर डॉट 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 आता चला जाएगा। तो मैंने वो नंबर पता कर लिए जो 200 और 500 के बीच में है और 8 से डिविजिबल है। तो आपको पता नहीं करना था, आपको तो बताना था कितने ऐसे नंबर हैं, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको आप लास्ट टर्म मान रहे हैं तो इसको आप an कह लीजिए, तो an इक्वल कितना आया, वो आया 196, ठीक है। और an आपके हिसाब से क्या होता है, फार्मूले के हिसाब से वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल कितना है 196। अब a कितना है यहाँ पे 208 है, यहाँ पे 208 लिख दीजिए, 196 ना 496, इट विल बी 496, यहाँ पे 208 लिख दीजिए प्लस n-1, n तो आपको निकालना ही है, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 है, इज इक्वल टू कितना आ गया 496 आ गया। 208 को उधर ले जाइए, तो n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 208 को आप इधर ले जाएंगे तो 496 माइनस 208, तो क्या आएगा, डिवाइड होने माइनस करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 286 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आया n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 286 आ गया, ठीक है। इज इट राइट? अगर आप 8 से डिवाइड करो कितना आएगा, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आएगा आपके पास 46, तो 40 तो डिवाइड होता नहीं यार, 46 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। 496 डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 208 माइनस करेंगे तो यही आएगा 286 ही आएगा। इज इट गोइंग टू बी 286? 496 में आप 208 डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 286 इट इज ओके। 8 4 जा 8 3 जा 24, वेयर इज द प्रॉब्लम? क्या 200 के बाद ये पहला नंबर है जो कि 8 से डिविजिबल है पहला नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 496 आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 500 के पहले जो नंबर होगा 496 होगा जो कि आपका 8 से डिविजिबल होगा। इसके बाद 504 होगा, तो वो मुझे लेना नहीं क्योंकि 500 के बाद चला जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड क्यों नहीं हो रहा फिर? Why it is not being divided? If you divide 286 by 8, so 8 3 is 24, remainder is 4 6, 40 तो डिवाइड होता नहीं यार। अरे इट इज नॉट 286 यार, 288। देखा लापरवाही नतीजा, राइट। यहाँ पे 286 आएगा भाई, 288 आएगा। लेट मी मेक इट क्लियर, इट इज़ 288 है ना, तो यहाँ पे आपके पास 288 आएगा, है ना। तो कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, मेरा कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है, आपका होना चाहिए। अरे यार एग्जाम आपको देना है ना, तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा कितना 3n-1 8 3 जा 24 एंड 8 6 जा 48, ये उधर चला जाएगा तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 37। तो देयर आर 37 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 दैट लाइज बिटवीन 200 and 500। सो दिस वाज दिस क्वेश्चन। आई होप एंड बिलीव यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन टॉपिक। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास एक एपी दिया गया है, एपी इस तरीके से देखिए, कह रहा है कि इसमें पहला टर्म बताइए जो कि नेगेटिव होगा, किस नंबर का टर्म नेगेटिव होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिर तो।
तो एक काम करेंगे, यहाँ पे पहली बात तो ये a कितना है, a आपके पास 20th आ जाएगा। d कितना आएगा, d का मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना 9 होल 1/4 माइनस 20। तो इसको सॉल्व करेंगे पहली बात, राइट। ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास 77/4 माइनस 20। ये कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 80, तो माइनस का 3/4 आ जाएगा। डी आपके पास आया माइनस 3/4। वेरी गुड। मान लीजिए nth नंबर का टर्म जो होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो an इक्वल टू क्या आएगा, an इक्वल टू मान लीजिए आपके पास आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना है यहाँ पे 20 प्लस n माइनस 1, n तो आपको पता ही करना है, राइट। माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 3/4 है। वेरी गुड। सॉल्व करो जरा, कितना आ गया यहाँ पे आपके पास आएगा 20 प्लस माइनस कर लो 3n/4 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ कितना आएगा, प्लस का 3/4 आ जाएगा। प्लस का 3/4 करेंगे तो इसके साथ ऐड कर लो भाई, तो कितना आ जाएगा 620 और 83 हो जाएगा, 83/4 हो जाएगा। माइनस का 3n/4 हो जाएगा। कह रहा है ये नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ये तो बात कह रहा है, तो n के बारे में आपको बात करनी है। तो ये नंबर, दिस नंबर मस्ट बी लेस देन 0। पहला टर्म पता करना जो कि ये वाला नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। तो हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन लगाएंगे नेगेटिव होने की। तो मतलब 83/4 माइनस 3n इज लेस देन 0, 3n/4। अभी क्योंकि ये इनइक्वालिटी है तो आप पूरे पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास 83 माइनस 3n आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3n इज लेस देन 83 आएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो n इज ग्रेटर देन, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 83 में 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 2, 3 7 जा 21, रिमाइंडर इज 2.66 आता चला जाएगा, ऐसे आएगा। तो n मतलब पहला टर्म जो होगा वो कौन सा नंबर का टर्म जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा भाई, ये कोई नंबर तो नहीं होगा। n की वैल्यू तो ऐसे नहीं हो सकती ना, n की वैल्यू तो पॉइंट में कैसे हो सकती है, n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे थोड़ी 27 पॉइंट समथिंग। तो n इक्वल टू 28। तो 28th नंबर का अगर टर्म आप कैलकुलेट करोगे तो वो नेगेटिव आएगा और 27th टर्म तक पॉजिटिव है। आप करके देख लीजिए, राइट। तो इसमें करना क्या था, इसमें कुछ नहीं, मतलब बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कुल मिला के, राइट। आपके पास एक एपी दिया गया था और आपसे कह रहा था वो एपी कैसी है, डिक्रीजिंग है, मतलब घट रहा है बार बार। हम जनरली क्या कहते हैं, नंबर बढ़ा के लिखते हैं, यहाँ पे कहते हैं नंबर बार बार घट रहा है, एक फिक्स नंबर से घट रहा है, तो उसको भी एपी ही कहते हैं, ठीक है। तो वो हमने कॉन्सेप्ट लगाया, ए पता कर लिया, डी पता कर लिया और हमने एन पता कर लिया, और हमें इसमें कंडीशन लगानी ये किस n के लिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने इसकी नेगेटिव वाला कंडीशन लगा दिया, n के बारे में पता कर लिया, n आएगा लेस देन आर इक्वल टू 27.67, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला जो नंबर होगा तो वो होगा 28। भाई n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए ये वाला जो भी नंबर होगा, मतलब 28th नंबर का जो टर्म होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आपको क्रॉस चेक करना है तो A28 निकाल लो और A27 निकाल लो। भाई A27 तक तो सारे पॉजिटिव आ रहे होंगे ना, इसके बाद A28 निकाल लीजिए तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके पहले सारे टर्म क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और पहला टर्म जो मिलेगा नेगेटिव वाला वो है आपके पास A28, राइट। आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। कह रहे हैं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। अच्छा क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7, राइट। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पहला नंबर पता करना जो कि 2 डिजिट का हो और डिविजिबल बाई 7 है, वो है आपके पास 14। इसके बाद 21 आएगा। लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, लास्ट में बेसिकली 3 डिजिट नंबर कितना है, 100। 100 को अगर आप 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, आप देखिए 7 से 7 1 जा 7, रिमाइंडर आएगा 3, यहाँ पे आपके पास आएगा 2 0, आप 4 आ जाएगा 28। तो लास्ट का जो नंबर होगा 98 आएगा, जो कि किससे डिवाइड हो रहा होगा, 7 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 2 है, 2 एक्स्ट्रा था, 100 में 2 माइनस कर दिया। तो ये इतने सारे नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल है। आपसे कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स, आपसे पूछ रहा था, नंबर्स पूछ रहा था कितने ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं और 2 डिजिट है। तो क्या करोगे, ये आपके पास लास्ट टर्म मान लीजिए। तो ए एन इक्वल आपके पास कितना दे रखा है, 98 दे रखा है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना होता है, 98 होता है। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 14 है, प्लस एन आपको पता करना है,
n माइनस वन इंटू डी, आपके पास 7 है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। इधर आप डिवाइड करो कितना आएगा n माइनस वन इंटू 7, माइनस करो कितना आएगा 84 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड कर लो तो n माइनस वन इक्वल 12 आ जाएगा। तो n इक्वल कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 13 ऐसे नंबर है जो कि 2 डिजिट हैं और किससे डिवाइड हो रहा है, और आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, राइट। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स ऐसे कितने हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, दैट वाज 13, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। देखिए अच्छा क्वेश्चन है फिर से, कह रहा है सम ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एक एपी दिया गया है, उसके फर्स्ट m टर्म और n टर्म का सम का रेशियो दिया गया, क्या दिया गया m²/n। तो कह रहा है उसके mth और nth टर्म का रेशियो निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया गया ये sm अपॉन में sn दिया गया, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया m²/n²। समझिए जरा ध्यान से, वो आपके पास ये दिया गया है। अब क्या आ गया यहाँ पे आपके पास आएगा क्या, इसको लिख सकते हैं m/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस m-1। AP दोनों की एक ही है, मतलब दोनों में AP एक ही है, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग हो गए हैं। ऊपर वाला सम निकालने के लिए आपके पास m टर्म्स हो गए हैं और नीचे वाला सम निकालने के लिए n टर्म्स हो गए। तो यहाँ कितना आएगा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास m²/n² आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर से इसका m कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका n कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या आपके पास आएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा m/n आ जाएगा, राइट। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। अब क्या होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास 2am आएगा प्लस 2an, यहाँ पे आपके पास n है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये यहाँ पे आपके पास n आएगा। देखिए क्योंकि इस n का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2an आएगा प्लस यहाँ पे कितना आएगा m-1 इंटू डी इंटू n, इधर भी कितना आएगा, ये आपके पास 2am आएगा माइंड डबल, हाँ, प्लस यहाँ पे क्या आएगा n-1 इंटू डी इंटू m, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। अब 2am है 2an, इसको इधर ले आइए, सब कुछ इधर ले आइए, 2a कॉमन कर लेंगे, अंदर कितना आएगा n-m आ जाएगा माइंड डबल। ये सारी चीज़ इधर ले आइए, तो आप क्या कॉमन कर लेंगे, d कॉमन कर लेंगे, d कॉमन करेंगे कितना आएगा, ये वाला पॉजिटिव रहेगा, तो क्या आएगा जरा समझिएगा, तो n इंटू m-1 माइनस यहाँ पर कितना आएगा m इंटू n-1, आपने d कॉमन कर लिया, इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। जरा समझते चलना है, 2a यहाँ पे कितना आ रहा है n-m आ रहा है माइंड डबल, हाँ, प्लस यहाँ पे जरा देखना मल्टीप्लाई करिए, ये आपके पास कितना आएगा mn माइनस n माइनस mn प्लस m इज इक्वल टू कितना 0 है। देखो mn और mn कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है यहाँ पे 2a बचता है, यहाँ पे क्या बचता है n-m बचता है, और प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बचता है d इन ब्रैकेट m-n बचता है। अंतर है यहाँ पे इन दोनों में, यहाँ पे n-m है, यहाँ पे m-n है। तो एक काम करो माइनस कॉमन कर लो, कहाँ से, यहाँ से कॉमन कर लो माइनस, तो क्या आएगा आपके पास 2a इन ब्रैकेट n-m माइनस कॉमन कर ले तो d यहाँ पर भी n-m हो गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करो पूरे से n-m कॉमन कर लो, क्या आएगा n-m आएगा, राइट। अंदर कितना आएगा, अंदर आएगा 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब जरा समझना ये कभी 0 नहीं होगा, ऐसा क्यों, अगर ये 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा n इक्वल टू m आ जाएगा, जबकि यहाँ पे तो अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स लिए गए हैं, तो इसलिए ये कभी 0 नहीं, मतलब ये 0 होगा तो मतलब आपके पास 2a इक्वल टू क्या निकल के आएगा, d निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 2a इक्वल टू d निकल के आया। कहानी अभी खत्म नहीं होती है, आपसे 2a इक्वल टू d थोड़ी पूछा गया, आपसे पूछा गया था कि आपको mth टर्म और nth टर्म का रेशियो पूछा गया। तो जरा इसको थोड़ा सा आप इधर देख लीजिए, उसको ध्यान में रखिए। 2a इक्वल टू d, इसको मैं इधर आपके सामने लिख रहा हूँ, आपसे पूछा जा रहा है am अपॉन an पूछा जा रहा है माइंडेबल, हाँ। am बेसिकली क्या होता है, am होता है आपके पास a प्लस m-1 इंटू डी, और an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, समझ रहे हैं। d की वैल्यू क्या है 2a, तो d की वैल्यू आप रख दीजिए, तो इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपके पास a
प्लस इसकी जगह पर ऑप्शन है 2a, तो 2a आप इधर लिख दीजिए इंटू m-1। यहाँ पे a प्लस इस d जब 2a रख दीजिए तो यहाँ कितना आएगा 2a प्लस n-1। ऊपर से n कॉमन कर लीजिए, a कॉमन कर लीजिए, क्या आएगा यहाँ पे, और नीचे से भी a कॉमन करके कैंसिल कर दीजिए, क्या आएगा ऊपर 1 प्लस 2 कॉमन मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 2m-1 आ जाएगा, 2m-2 आएगा बेसिकली, अपॉन में यहाँ क्या आएगा 1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2n-2 आ जाएगा। अब ये -2 + 1 क्या -1 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2m-1, नीचे आ जाएगा 2n-1। तो यही बात आपको प्रूव करनी थी। अच्छा क्वेश्चन था फिलहाल, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने इसको इस तरीके से किया। आपको दिया क्या गया था, आपको एक ही एपी थी, टर्म अलग अलग लिए गए थे। पहले बार सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिए गए, m टर्म्स लिए गए। दूसरी बार सम निकालने नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिए गए, n टर्म्स लिए गए। वो क्या दिया गया था आपके पास, m²/n²। इनका फार्मूला रखा, कुछ कैंसिल किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और आपके पास जो रिजल्ट आया वो ये आया 2a = d। अब 2a = d जो हमें निकालना था उसमें हमने यूज़ किया, जहाँ जहाँ पे d था वहाँ पे 2a रख दिया, सॉल्व कर लिया, आपके पास आंसर आ गया। यही आपको प्रूव करना था, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इसको आप प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में तो, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन डू इट बाय योरसेल्फ क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी का सम जो होगा, हाउ मेनी टर्म्स, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स कैन बी टेकन टू 0, राइट। आपसे कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालेंगे जिसकी वजह से इसका सम 0 आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, मान लीजिए n टर्म का सम निकाला जाए, कितने टर्म का, n टर्म्स का। मान लीजिए SN = 0, लेट कर लीजिए SN = 0। तो SN = बेसिकली क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, = 0 मान लिया आपने। n की वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है। तो n की वैल्यू पता ही करना है, इसको आप क्या करो, इसको आप उधर भेज दीजिए तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम भेज सकते हैं, क्योंकि ये आपका n 0 है नहीं भाई, n तो कुछ लेना पड़ेगा ना, n 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है, तो a = तुम्हारे पास यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, और d कितना लिखा हुआ है, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। दूसरा कितना है 16 है, पहला कितना है 18 है, तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ कितना आ जाएगा 2a की वैल्यू आपने रखा 18 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू रखा -2। माइंडेबल, मैंने इसको इधर भेज दिया, ये वाले पार्ट को इधर भेज दिया, 0 हो जाएगा, है ना, = 0। बस इसको सॉल्व कर लिए, आपके पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ कितना आएगा 2n आ जाएगा, प्लस 2 आएगा, = 0। तो ये आपके पास 36 और 2 38 हो जाएगा, -2n = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप n = निकालेंगे 19 आ जाएगा। तो अगर आप इसके 19 टर्म्स ले लें और उनका सम निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, दैट्स इट, राइट। तो कुछ नहीं है, आपको बस वही जनरल टर्म या फिर सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगा के आपको काम करना है, राइट। तो और क्वेश्चन देख सकते हैं क्या, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंदी वीडियो। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 14th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, है ना। आपसे कह रहा है कि जो आपका 14th टर्म है, 4th टर्म सॉरी, A4 = आपसे क्या कह रहा है 0 कह रहा है। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि A25th टर्म जो है वो 3 टाइम्स ऑफ A11th टर्म, ये जैसे है इसको आप करना है, ठीक है। तो ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, A + 3D = 0। ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, A + 3D = 0। तो A = कितना आ जाएगा, -3D आ जाएगा। बस कुछ नहीं, इसका LHS ले लीजिए, LHS लीजिए। LHS कितना है, A25 है। A25 की वैल्यू क्या आएगी, A + 24D आएगी। A की वैल्यू कितनी है, -3D है, तो -3D आप रख दो, तो -3D + 24D = कितना आ जाएगा आपके पास, 21D आ जाएगा। A25 के पास ये आया। अब निकालते हैं कौन सा, A11 निकालते हैं। RHS लीजिए यहाँ पे, RHS यहाँ कितना आएगा 3, A11 का मतलब क्या हुआ, A + 10D, A + 10D, तो 10D लीजिए। A की वैल्यू कितनी है, -3D है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इन ब्रैकेट -3D + 10D, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 7D आ जाएगा। आंसर कितना है, 21D आ जाएगा। तो आपने देखा इसका LHS और RHS क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें, राइट। तो और भी आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब जैसे
ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 2 दिया गया S5 प्लस S7, ठीक है। S5 प्लस S7 का मतलब क्या हुआ, तो चाहे तो आप फार्मूले से निकाल कर लें, ऐसे 5/2 2a प्लस n-1, n की जब 5 रख देंगे तो 4d हो जाएगा, प्लस S7 का मतलब क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस n-n की जब 7 रख देंगे तो 6d हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 167 दे रखा है। एक इक्वेशन आपके पास ये मिल जाएगी, किस में मिल जाएगी, ए और डी में एक इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन आप यहाँ से S10 बेसिकली क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस n-, मतलब 9d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 235 दे रखा है। दूसरी इक्वेशन ये मिल जाएगी। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, हमने इसके पहले एक चैप्टर किया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। तो दोनों को सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं ए एंड डी निकाल सकते हैं। जब ए और डी आ जाएगा तो Sn निकालना है, Sn की वैल्यू क्या होती है, Sn निकालना है। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे a और d की जो भी वैल्यू आएगी तो यहाँ सप्लाई कर देंगे, आपके पास Sn की वैल्यू आ जाएगी। Sn का मतलब है जो आंसर आएगा वो n टर्म्स में आएगा, n के टर्म्स में आएगा, राइट। आपको एब्सोल्यूट आंसर नहीं मिलेगा, इट विल बी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n। तो n तो दिया नहीं गया तो उसको आंसर आप n में ही लिखेंगे, राइट। ये आपके पास 15th क्वेश्चन थे। हालांकि इस PDF में तो और भी क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से, लेकिन हम लोग इतना ही करेंगे अभी। हाँ, अभी और क्वेश्चंस हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के हमने थ्योरी और अपने क्वेश्चंस किए हुए हैं, राइट। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर द प्रैक्टिस। और जब भी आप वीडियो देखिए ना तो आप एक पेन कॉपी के साथ वीडियो देखिए, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे ही बस करते चले जाएं, इसका कोई मतलब नहीं है कि मतलब ऐसे लेट के देख रहे हैं। जब भी आप वीडियो देखो तो पेन लो, कॉपी लो और टेबल चेयर के साथ बैठ के वीडियो देखिए, आप ऐसे मत देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।